उस राजनीतिक रणनीति का जिसने पूरा खेल पलट दिया। दरअसल असम के गांव से लेकर शहर तक एक खास नैरेटिव ने मतदाताओं को जोड़ा, संगठित किया और मतदान की दिशा तय की। एक रिपोर्ट देखिए। ध्रुवीकरण की धार में बह गया विपक्ष का सारा वोट। असम में खिला कमल, हिंदुत्व के एजेंडे ने किया कमाल। पहचान की जंग में भारी पड़ी बीजेपी की आक्रामक रणनीति। भगवा लहर ने बदला पूर्वोत्तर की सियासत का भूगोल। असम की धरती पर इस बार चुनाव महज सरकार चुनने का जरिया नहीं थे, बल्कि ये अपनी सांस्कृतिक जड़ों को बचाने की एक बड़ी जद्दोजहद बनकर उभरे। बीजेपी ने बहुत ही चतुराई से असम के मूल निवासियों के भीतर छिपे उस डर को आवाज दी जो जनसांख्यिकी बदलाव को लेकर दशकों से उनके मन में था। पार्टी ने विकास के नारों के बीच असमिया और बाहरी के फर्क को इतना गहरा कर दिया कि मतदाता को अपनी पहचान केवल धर्म के आईने में नजर आने लगी। और फिर स्थानीय परंपराओं को ढाल बनाकर बीजेपी ने मैसेज दिया कि उनकी सुरक्षा केवल एक मजबूत हिंदू नेतृत्व ही कर सकता है। इस नैरेटिव ने उन इलाकों में भी सेंध लगाई जहां पहले भाषाई राजनीति का बोलबाला था। हिंदू बहुल क्षेत्रों में बीजेपी का वोट शेयर 65% के पार। ऊपरी असम की 45 सीटों पर भगवा दल का पूर्ण वर्चस्व। पिछली बार के मुकाबले 5% अतिरिक्त हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण। असमिया और बंगाली हिंदुओं का बीजेपी को समर्थन। इस बार के असम चुनाव में बदरुद्दीन अजमल और उनकी पार्टी को एक विलेन के तौर पर पेश करना बीजेपी की सबसे सफल रणनीति रही। हेमंत बिस्व शर्मा के भाषणों में बार बार मिया संस्कृति के विस्तार को असमिया संस्कृति के लिए खतरा बताया गया। उनके इस बयान ने राज्य के हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने में फेविकॉल जैसा काम किया। वहीं जब विपक्ष ने गठबंधन की राजनीति की तो बीजेपी ने उसे सांप्रदायिक ताकतों के साथ समझौता करार दिया। इस काउंटर अटैक ने मतदाताओं के मन में ये बात बैठा दी कि अगर वो बटे तो सत्ता की चाबी उन हाथों में चली जाएगी जिन्हें वो अपनी पहचान के लिए चुनौती मानते हैं। AIUDF के साथ कांग्रेस का जाना बीजेपी के लिए टर्निंग पॉइंट बना। करीब 20 सीटों पर हिंदू वोटों का एक मुश्त बीजेपी की ओर गया। अजमल के प्रभाव वाले क्षेत्रों में हिंदू वोटिंग 80% रही। धार्मिक आधार पर वोटों का बंटवारा 2021 में ज्यादा स्पष्ट रहा। असम में संत श्रीमंत शंकर देव द्वारा स्थापित सत्रों का सामाजिक और धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। बीजेपी सरकार ने इन सत्रों की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का जो अभियान चला, जिसने सीधे तौर पर हिंदू भावनाओं को छुआ। इतना ही नहीं, चुनाव के दौरान कामाख्या मंदिर से लेकर छोटे छोटे स्थानीय धाम तक की गरिमा बहाली का वादा किया गया। इसे केवल धार्मिक कार्य नहीं बल्कि असम की सभ्यता की रक्षा के तौर पर प्रचारित किया गया। सरकारी मंचों से कहा गया कि सत्रों की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसका सीधा असर ग्रामीण इलाकों के मतदाताओं पर पड़ा, जो इसे अपनी जमीन और धर्म की रक्षा से जोड़कर देखने लगे। प्रचार के दौरान लैंड जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल केवल चुनावी जुमला नहीं था, बल्कि इसने ग्रामीण असम में एक मनोवैज्ञानिक लकीर खींच दी। बीजेपी ने दावा किया कि राज्य की कृषि योग्य भूमि और जंगलों पर एक विशेष समुदाय का कब्जा बढ़ता जा रहा है। सरकार द्वारा लाए गए भूमि सुरक्षा कानूनों को इसी खतरे के जवाब के रूप में पेश किया गया। जब वोटर्स को लगा कि उनकी पैतृक संपत्ति और भविष्य की पीढ़ी की जमीन सुरक्षित नहीं है, तो उन्होंने तमाम आर्थिक मुद्दों को दरकिनार कर उस शक्ति को चुना जो उनकी नजर में कठोर कानून बनाने का दम रखती है। इस पूरे ध्रुवीकरण के मुख्य शिल्पकार हेमंत बिस्व शर्मा रहे। उनके भाषणों की आक्रामकता और सीधे प्रहार ने बीजेपी के पारंपरिक एजेंडे को नया विस्तार दिया। उन्होंने खुद को एक ऐसे रक्षक के रूप में पेश किया जो किसी भी कीमत पर असमिया हितों से समझौता नहीं करेगा। मदरसों को बंद करने का फैसला हो या बहुविवाह पर रोक लगाने की बात, इन कदमों ने हिंदू समाज के अलग अलग वर्गों को एक मंच पर ला खड़ा किया। शर्मा ने बखूबी समझा कि असम में जीत के लिए नरम हिंदुत्व नहीं बल्कि एक स्पष्ट और मुखर स्टैंड की जरूरत है। इस साफ गोई ने युवाओं और महिलाओं के एक बड़े वर्ग को बीजेपी के साथ जोड़ दिया। हेमंत बिस्व शर्मा की रैलियों में रिकॉर्ड 90% हिंदू उपस्थिति रही। महिला वोटर्स का 55% हिस्सा सीधे बीजेपी के पक्ष में रहा। सोशल मीडिया पर हिंदू हृदय सम्राट की छवि को बढ़ावा मिला।
कठोर फैसलों को 70% जनता ने सही और जरूरी माना। ये जीत असम में एक नए युग की शुरुआत है, जहां धर्म और जातीय पहचान अब राजनीति के दो अलग अलग ध्रुव नहीं रहे। बीजेपी की सक्सेस ने साबित कर दिया कि उत्तर पूर्व में भी हिंदू कार्ड न केवल चल सकता है बल्कि बड़े जनादेश की गारंटी भी दे सकता है। आने वाले समय में असम की राजनीति विकास के दावों के साथ साथ पहचान की सुरक्षा के इर्द गिर्द ही घूमेगी। विपक्ष के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो इस मजबूत ध्रुवीकरण की काट कैसे निकालेगी, क्योंकि फिलहाल तो असम की जनता ने उस विचारधारा को गले लगाया है जो उन्हें अपनी जड़ों से जुड़े रहने का एहसास कराती है। असम के नतीजों ने साफ कर दिया है कि जब अस्मिता और धर्म का संगम होता है तो चुनावी आंकड़े खुद ब खुद इतिहास रच देते हैं। असम में हिंदू ध्रुवीकरण ऐसी बिसात बिछी कि उस पर विपक्ष के सारे मोहरे ढेर हो गए। ये जीत बताती है कि विकास की सड़क चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, वोटर्स तो उसी राह पर चलते हैं जहाँ सुरक्षा